नमस्कार म्यूजिशियन। देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो प्यार को एक्सीडेंट समझते हैं और दूसरे जो जानते हैं कि यूनिवर्स ने उनके लिए किसी स्पेशल को डिजाइन किया है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सेकंड कैटेगरी में हैं। लेकिन ये जो कनेक्शन आप महसूस कर रहे हैं, ये ट्विन फ्लेम है या सोलमेट? और सबसे बड़ी बात, अगर आप गलत कनेक्शन में फंस गए हैं तो आपकी पूरी स्पिरिचुअल जर्नी डिरेल हो सकती है। अगले 15 से 20 मिनट में मैं आपको एक ऐसा सत्य बताने वाला हूँ, एक ऐसा ट्रुथ बताने वाला हूँ जो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल देगा। ट्विन फ्लेम और सोलमेट दोनों डिवाइन कनेक्शन है, लेकिन इनका पर्पस बिल्कुल अलग है। और जब तक आप ये डिफरेंस नहीं समझेंगे तब तक आप अपनी ट्रू डेस्टिनी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ऐसे सीक्रेट मैं सिर्फ और सिर्फ यहीं पर शेयर करता हूं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक फंडामेंटल ट्रूथ, यूनिवर्स रैंडम नहीं है। ये आपको समझना होगा कि यूनिवर्स रैंडम नहीं है। म्यूजिशियन, हर चीज का एक पर्पस है। जो भी आपके लाइफ में आ रहा है उसका एक पर्पस है, एक डिवाइन प्लान है। और जब बात आती है प्यार और रिलेशनशिप की, तो यूनिवर्स ने दो पावरफुल टूल डिजाइन किए हैं आपकी सोल इवोल्यूशन के लिए, ट्विन फ्लेम और सोलमेट। सोचिए ऐसे, जब आपकी सोल यूनिवर्स में क्रिएट हुई थी, मीन्स जब बनी थी, तब उसने डिसाइड किया कि मैं कैसे इस लाइफ को इवॉल्व करूंगा, कैसे अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करूंगा। और तब यूनिवर्स ने बनाया एक बड़ा ही मास्टर प्लान। ध्यान से समझिएगा, एक मास्टर प्लान बनाया। सोलमेट है तुम्हारा कंपेनियनशिप, तुम्हारा पार्टनर इन ग्रोथ। ये वो लोग हैं जो तुम्हारी जर्नी को ईजियर बनाते हैं, आसान बनाते हैं, जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, जो तुम्हारे साथ हारमोनियसली एग्जिस्ट करते हैं। मल्टीपल सोलमेट हो सकते हैं तुम्हारे लाइफ में। सही सुना आपने, मल्टीपल सोलमेट हो सकते हैं तुम्हारे लाइफ में। किस तरह से? तुम्हारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, तुम्हारे फैमिली हो सकते हैं, तुम्हारे रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं। ये कनेक्शन कंफर्टेबल है, पीसफुल है, नर्चरिंग है। लेकिन ट्विन फ्लेम एक कंप्लीटली डिफरेंट डायमेंशन है, एक अलग ही डायमेंशन है। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, रुकिए और ध्यान से इस बात को सीखिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि मेरे साथ जो इंटेंस कनेक्शन है आपके जीवन में जो हुआ है वो ट्विन फ्लेम ही होगा ना? नहीं, गलत है। आप बिल्कुल गलत हैं। यही वो ट्रैप है जिसमें 90% लोग फंस जाते हैं। ट्विन फ्लेम तुम्हारी सोल का लिटरल मिरर है, तुम्हारी सोल का लिटरल मिरर है। इमेजिन कीजिए, जब आपकी सोल या जब तुम्हारी सोल क्रिएट हुई थी, तब यूनिवर्स ने उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक मस्कुलिन एनर्जी और एक फेमिनिन एनर्जी। और ये दोनों एनर्जी चाहे किसी भी जेंडर के बॉडी में हो सकती है। ये अबाउट फिजिकल जेंडर नहीं है, ये अबाउट एनर्जी है, मीन्स एनर्जी के बारे में है। और ये जो इंटेंसिटी फील कर रहे हैं किसी के साथ, ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये तुम्हारी सोल की एक डेस्परेट क्राई टू मर्ज बैक विथ इट्स अदर हाफ है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट है। तो अब मैं आपको ट्रूथ बताता हूं जो शायद आप सुनना नहीं चाहते, शायद आप सुनना इस बात को नहीं चाहेंगे, आप बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है। हाँ, आपने सही सुना, डिस्ट्रॉय। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये निगेटिव है। यूनिवर्स तुम्हें डिस्ट्रॉय इसलिए करता है ताकि तुम रीबिल्ड कर सके, दोबारा बिल्ड कर सके। ट्विन फ्लेम मीटिंग एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल है, एक कंप्लीट ईगो का डेथ है। तो जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो शुरू होता है एक प्रोसेस जिसे कहते हैं मिरर
इफेक्ट, सही सुना आपने, मिरर इफेक्ट। तुम्हारा ट्विन फ्लेम तुम्हें तुम्हारी इनसिक्योरिटी दिखाएगा, हर घाव को दिखाएगा, हर वाउंड को दिखाएगा, हर अनहील्ड ट्रॉमा दिखाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा मिरर है। जो तुम्हारे अंदर है वही तुम्हें वो रिफ्लेक्ट करके दिखाएगा। ऐसा होता है ट्विन फ्लेम। आप कमेंट्स में मुझे बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी के साथ तुम इतना इंटेंस फील कर रहे हो कि डर भी लगे? वही है वो फीलिंग, ये कनेक्शन इतना पावरफुल होता है कि तुम्हें लिटरली अपने आइडेंटिटी क्वेश्चन करनी पड़ती है, अपने आइडेंटिटी को क्वेश्चन करना पड़ता है, सवाल करना पड़ता है कि मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मैंने लाइफ में क्या गलत किया है। ये सब क्वेश्चन सरफेस पर आ जाता है। ट्विन फ्लेम से जब मिलते हो इतना इंटेंस होता है कि ये सारे सवाल सरफेस पर आ जाता है। आपके कमेंट्स इसी तरह के आते हैं ना, तो ये इसी का कारण है। तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आपको क्या मिलेगा, इसे समझते हैं। इसमें मिलेगा एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लो, एक मैग्नेटिक पुल जो एक्सप्लेन नहीं हो सकता, कांस्टेंट चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स, रनर और चेजर डायनेमिक, एक भागता है और एक उसे चेज करता है, उसे पकड़ता है, टेलीपैथिक कनेक्शन और सिंक्रोनिसिटीज, यही सब स्ट्रगल का एक ब्यूटीफुल पर्पस है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन तुम्हें फोर्स करता है बिकम करने के लिए, तुम्हारा बेस्ट वर्जन बनने के लिए हमेशा फोर्स करता है, क्योंकि जब तक तुम इंडिविजुअली हील नहीं होते तब तक तुम्हारा ट्विन फ्लेम यूनियन पॉसिबल नहीं है। ध्यान से समझिएगा। अब बात करते हैं सोलमेट की, और यहाँ पे मैं चाहता हूं कि आप इसे केयरफुली सुनिए, क्योंकि ये इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना ट्विन फ्लेम। तो सोलमेट वो है जो तुम्हारे लाइफ में आता है तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, ना कि तुम्हें चैलेंज करने के लिए। ये कनेक्शन इक्वली डिवाइन है, इक्वली स्पिरिचुअल है, बस पर्पस अलग है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें कहता है कि यू अट्रैक्ट योर वाइब्रेशनल मैच। जिस वाइब्रेशन पे आप वाइब्रेट करते हो उसी के वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग आप मैच करते हो। तो जब तुम एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हो, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर जब आप वाइब्रेट कर रहे हो, तो तब तुम्हारे पास आएगा एक सोलमेट जो एग्जैक्टली वही फ्रीक्वेंसी मैच करता है, मीन्स वही फ्रीक्वेंसी पर वो वाइब्रेट करता है। सोलमेट कनेक्शन में तुम पाओगे नर्चर, ईज और फ्लो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, सिमिलर लाइफ गोल्स होंगे और वैल्यूज होंगे, पीसफुल होगे, हार्मोनियस एनर्जी होगी, ग्रोथ होगा विदाउट डिस्ट्रक्शन। और याद रखिए, ये बोरिंग नहीं है। ये कनेक्शन जो होता है ये बोरिंग नहीं होता। सोसाइटी ने तुम्हें कंडीशन किया है कि रियल लव में ड्रामा होना चाहिए। हम सभी लोग ने सुना है कि जो रियल प्यार होता है उसमें ड्रामा होगा, ये होगा, वो होगा, इंटेंसिटी होना चाहिए, सफरिंग होना चाहिए। गलत है। सोलमेट के साथ तुम बिल्ड कर सकते हो एक स्टेबल अबंडेंट लाइफ को। तुम्हारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन इजीली आएंगे, क्योंकि तुम्हारे बीच में कोई एनर्जेटिक रेजिस्टेंस नहीं है, बिकॉज आप सेम फ्रीक्वेंसी पर जब वाइब्रेट करते हो तुम दोनों एक दूसरे की मैनिफेस्टेशन पावर को एम्पलीफाई करते हो, और जब सेम फ्रीक्वेंसी के जब मैच करते हो तो वाइब्रेशन हाई हो जाता है, दोगुना हो जाता है। मल्टीपल सोलमेट तुम्हारे लाइफ में हो सकते हैं, मल्टीपल सोलमेट तुम्हारे लाइफ में हो सकते हैं। ध्यान से सुनना। अब इसका एग्जांपल भी देता हूं। जैसे रोमांटिक सोलमेट तुम्हारा लाइफ पार्टनर हो सकता है, कंपेनियन सोलमेट तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, सोल फैमिली जो लोग तुम्हें इंस्टेंटली फेमिलियर लगे या तुम्हारे घर के लोग भी हो सकते हैं, टीचर सोलमेट जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लेसन सिखाते हैं। ये सारे सोलमेट ही होते हैं, अलग अलग लेसन सिखाने आते हैं। लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूं सबसे डेंजरस मिस्टेक्स जो लोग करते हैं। सबसे ज़्यादा डेंजरस मिस्टेक मैंने जितने भी अपने सेशन में देखे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है म्यूजिशियन।
ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे मैक्सिमम लोग अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। फॉल्स ट्विन फ्लेम एग्जिस्ट करते हैं और यही तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बन जाते हैं कि फॉल्स ट्विन फ्लेम एग्जिस्ट करते हैं। तो फॉल्स ट्विन फ्लेम वो कनेक्शन है जो ट्विन फ्लेम जैसा लगता है, फील होता है कि ये ट्विन फ्लेम है, इंटेंस, मैग्नेटिक, ऑल कंज्यूमिंग, लेकिन एक्चुअली ये एक कार्मिक रिलेशनशिप है जो तुम्हें लेसन सिखाने के लिए आई है। अभी याद करो उस एक पर्सन को जिसके साथ तुमने फील किया था ये तो मेंट टू बी मी है, ये मेरे लिए बना है, लेकिन फिर सब टॉक्सिक हो गया। वही है फॉल्स ट्विन फ्लेम्स। अब इसका साइन क्या है? साइन ऑफ फॉल्स ट्विन फ्लेम, टॉक्सिसिटी जो रिपीटेडली रिपीट होती है, विदाउट हीलिंग, वन साइड एफर्ट होता है, सिर्फ तुम ही कोशिश कर रहे हो, ईगो बैटल हो रहा है और पावर स्ट्रगल कॉन्स्टेंटली हो रहा है दोनों के बीच में। नो रियल ग्रोथ, कोई ग्रोथ नहीं है, बस ड्रामा है, पेन है, मैनिपुलेशन है और इमोशनल एब्यूज है। रियल ट्विन फ्लेम में भी चैलेंजेस होते हैं लेकिन ग्रोथ होती है, और फॉल्स ट्विन फ्लेम में बस ट्रोमा रिपीट होता रहता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पर्सपेक्टिव से हम देखें, अगर तुम एक टॉक्सिक कनेक्शन में स्टक हो तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी लो रहेगी, और जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी लो है तो तुम अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं कर सकते। सिंपल। यूनिवर्स कभी नहीं चाहता कि तुम सफर करो विदाउट रीजन। हर पेन का एक पर्पस होता है, लेकिन अगर ईयर्स निकल गए और कुछ नहीं बदला, कुछ चेंज नहीं हुआ इन दोनों के रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप में, तो समझ जाओ ये फॉल्स ट्विन फ्लेम है। ये फॉल्स ट्विन फ्लेम है और तुम्हें लेट गो करना होगा अभी इसी वक्त। अगर वीडियो मेरा देख रहे हो आप, तो आप इसे लेट गो करो। लेटिंग गो डजंट मीन गिविंग अप ऑन द ट्विन फ्लेम कनेक्शन। समथिंग लेटिंग गो ऑफ फॉल्स ट्विन फ्लेम क्रिएट्स स्पेस फॉर योर रियल ट्विन फ्लेम। समझे? वो स्पेस बनाएगा रियल ट्विन फ्लेम के लिए या तो परफेक्ट सोलमेट के लिए। तो फाइनल और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, तुम्हें क्या करना चाहिए? कैसे डिसाइड करना है कि किस कनेक्शन को परस्यू करना है? तो पहला रूल, स्टॉप फोर्सिंग लेबल्स। तुम्हें डेस्परेटली लेबल करने की जरूरत नहीं है कि ये ट्विन फ्लेम है या सोलमेट। जैसे तुम लेबल कर देते हो ना कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ये सोलमेट है, वो लेबल करने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स को तुमसे ज्यादा पता है कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है, आपके लिए क्या बेस्ट है। तुम्हारा काम है अपने आप पर फोकस करना। और हाँ, ये बोरिंग एडवाइस लग सकती है, लेकिन यही है वो सीक्रेट जो सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन जो लोग करते हैं वो यूज करते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अलाइन होने के लिए कुछ आपको सिंपल स्टेप करने होंगे। स्टेप 1, इनर वर्क करो। अपने वॉन्ड्स हील करो, अपने अंदर के घाव को हील करो, अपने इनसिक्योरिटी को फेस करो, अपने सेल्फ वर्थ को रिबिल्ड करो। थेरेपी में लो, मेडिटेशन लो, जर्नलिंग लो, सेशन लो जो तुम्हें हेल्प करे। जो लाइफ तुम चाहते हो उसकी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करो। अबंडेंस माइंडसेट डेवलप करो, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो डेली, अपने एनर्जी को हाई रखो, कंट्रोल छोड़ो, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, डिवाइन टाइमिंग पे बिलीव करो, अटैचमेंट रिलीज करो आउटकम से। जब तुम अपने आप पर फोकस करोगे तब ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास वो कनेक्शन आएगा जो तुम्हारे हाईएस्ट गुड के लिए है, तुम्हारे बेहतरीन के लिए है। जब ये सारी चीज़ें, सारे घाव, सारी चीज़ें निकल जाएगी तो ऐसा ही होगा, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो या कोई और डिवाइन कनेक्शन। याद रखिए, आपकी हैप्पीनेस किसी और पर्सन पर डिपेंडेंट नहीं है। आप ऑलरेडी कंप्लीट हो। ये कनेक्शन तुम्हें कंप्लीमेंट करता है, कंप्लीट नहीं। तो म्यूजिशियन, एक बात हमेशा याद रखना, आप ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, दोनों गिफ्ट है।
दोनों गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से। तुम्हारा काम है ग्रेटफुल रहना, ओपन रहना, सबसे इंपॉर्टेंट रेडी रहना। और जब तुम ट्रूली अपने हाईएस्ट वर्जन में होंगे, अपने हाईएस्ट वर्जन मीन्स हाई वाइब्रेशन में होंगे, तब ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा तुम्हारा परफेक्ट डिवाइन मैच। वो सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, यूनिवर्स तुमसे प्यार करता है, तुमसे बहुत प्यार करता है। और जो भी कनेक्शन तुम्हारे लिए डेस्टिनीड है वो टाइम पर आएगा। तुम्हारा काम है अपनी एनर्जी हाई रखना, अपने मैनिफेस्टेशन पर फोकस करना और अबंडेंट लाइफ क्रिएट करना विथ और विदाउट पार्टनर। क्योंकि अल्टीमेटली ट्रू कनेक्शन पहले खुद से होता है, पहले अपने आप से होता है ट्रू कनेक्शन। तो बीच में आप ऐसा मत कीजिएगा, अपने आप को, अपने घाव को भरिए, सेशन लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, नहीं तो गलत पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे और लाइफ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए क्या आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन पर बिलीव करते हैं या सोलमेट में। मैं हर कमेंट को रिप्लाई दूंगा। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर और भी पावरफुल वीडियो आ रही है जो तुम्हारे लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देगी। याद रखिए, तुम्हारे अंदर वो पावर है, हमारे सभी के अंदर वो पावर है जो गैलेक्सी क्रिएट करती है। उसे वेस्ट मत कीजिए रॉन्ग कनेक्शन में, फोकस कीजिए अपने मैनिफेस्टेशन पर और यूनिवर्स तुम्हारे लिए परफेक्ट कनेक्शन ले ही आएगा। तो कीप मैनिफेस्टिंग, कीप ग्रोइंग और हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।